Good morning students. Today we will study about the second chapter of your SST book and the chapter name is the globe, latitudes and longitudes. Students, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे the globe, latitudes and longitudes. Now let's start. As you know, the earth is the third planet in the solar system. बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है. द अर्थ इज़ अ फैसिनेटिंग प्लेस. अर्थ जो है वो फैसिनेटिंग प्लेस है, बहुत अजीबो गरीब जगह है. द मोर वी लर्न अबाउट द मोर इज़ देयर टू डिस्कवर. जितना हम लोग अभी तक जानते हैं ना अर्थ के बारे में, उतना अभी उससे अधिक कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं. मतलब अभी भी डिस्कवरी चालू है. अभी हम लोग जो भी अर्थ के बारे में जानते हैं वो बहुत थोड़ा है. Earth as seen in the photographs taken from satellite show it to be spherical in shape. जो फोटोग्राफ्स सैटेलाइट से लिए गए हैं उससे ये पता चलता है कि अर्थ जो है ना स्फेरिकल शेप का है. स्फेरिकल का मतलब गोलाकार शेप का है. ठीक है. However, the true shape of the earth is the geode, which means earth shaped. It resembles an orange or a ball, but it slightly flattened एट द पोल्स. अभी तक जो हम लोग अर्थ के शेप के बारे में जानते हैं तो ये माना जाता है कि अर्थ का शेप एक ऑरेंज के शेप का है या फिर एक बॉल का शेप का है, लेकिन पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है. ये पोल्स पर थोड़ा सा फ्लैट है. ठीक है. जहाँ पर इसके पोल्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है. तो अर्थ को स्टडी करने के लिए हम लोग एक मॉडल का सहारा लेते हैं जिसका नाम है ग्लोब. ठीक है. To understand the earth better, we need a true representation of it. अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए इसके एक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे अर्थ का हम एक बार तो उसको हम स्टडी कर नहीं सकते हैं. पूरे अर्थ को एक बार स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्लोब की ज़रूरत होती है. अ ग्लोब फुलफिल्स दिस कंडीशन एज इट इज ए स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. अ ग्लोब मे बी ऑफ वराइंग साइज. ग्लोब कई सारे साइज़ के होते हैं. शेप तो खैर स्फेरिकल ही होगा, बट साइज़ उसके अलग अलग हो सकते हैं. बिग ग्लोब्स, स्मॉल ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स. बिग ग्लोब्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विच कैन बी कैरिड अराउंड इजिली. स्मॉल ग्लोब्स विच आर पॉकेट ग्लोब्स बट नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव. तो बिग ग्लोब्स जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं और उसमें जितने भी मतलब वो अर्थ को ज़्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करता है. स्मॉल ग्लोब्स को हैंडल करना आसान होता है, कहीं ले जाना लाना आसान होता है, ये पोर्टेबल होता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होता. क्योंकि साइज छोटा है तो सारे कॉन्टिनेंट्स को, ओशियंस को या कंट्रीज़ को उस पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है. नेक्स्ट है ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड कैन बी कैरिड विथ ईज. इसको हम लोग इन्फ्लेटेड कर सकते हैं, मतलब फुला सकते हैं. इसमें एयर भर के इसको बड़ा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. अगर हम एयर ज़्यादा भरें तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ का हो जाएगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट है. और अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम एयर उसका निकाल करके और उसको अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं. तो ये बलून की तरह होता है ना, और इसे इन्फ्लेटेड किया जा सकता है. तो कई तरह के ग्लोब होते हैं. अ ग्लोब इज़ ऑलवेज माउंटेड ऑन इट्स एक्सिस. ग्लोब जो होता है ना अपने एक्सिस पे थोड़ा सा झुका हुआ होता है. ये देखिए इसका एक्सिस हो गया है ना, और ये थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है. वी कैन स्पिन इट इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन हम लोग कर सकते हैं. जैसे अर्थ कैसे स्पिन करती है वो पता होगा कि हमारी जो अर्थ है वो लगातार रोटेट करती रहती है ना अपने एक्सिस पे, और वो जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट है. ठीक है. तो उसी तरह से ग्लोब को भी हम स्पिन कर सकते हैं. देखिए वी कैन स्पिन इट इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जस्ट लाइक द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. जैसे अर्थ रोटेट करती है ना वैसे हम ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं. द एक्सिस ऑन विच द ग्लोब रेस्ट्स
is slightly tilted because the axis on which the earth rotates is also tilt, not vertical। हमारे जो अर्थ है ना वो भी बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट है अर्थात झुकी हुई है। तो उसी तरह से ग्लोब को भी बनाया गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि ग्लोब एक जो है ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। बिल्कुल जिस तरह से अर्थ का शेप है, जिस तरह से अर्थ जो है झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, तो ग्लोब को भी उसी तरह बनाया गया है ताकि वो अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। और इसकी जो इंक्लाइनेशन है वो 66.5 डिग्री है। द 2 पॉइंट्स द विच द एक्सिस पासेस आर द 2 पोल्स। अब जिस ये जो पॉइंट्स है ना दोनों जहाँ से एक्सिस पास होती है ना ग्लोब की, वो क्या है, पोल्स है। ये अपर जो पार्ट है ये आपका नॉर्थ पोल है और ये नीचे साउथ पोल है, ठीक है। द नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड द पोल स्टार। और इसके ठीक सामने, अर्थ के ठीक सामने, नॉर्थ पोल के ठीक सामने आकाश में हम लोग क्या देखते हैं, पोल स्टार देखते हैं। द अपोजिट पोल इज द साउथ पोल। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और इसके ठीक ऑपोजिट वाला पोल जो है वो साउथ पोल हो गया, ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एक दूसरी इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ये देखिए पूरे ग्लोब के ठीक बीचों बीच एक लाइन है जिसे हम, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। The upper part of the northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere। तो ये अगर पूरा अर्थ स्फेरिकल शेप का है और जब हम बीच में इक्वेटर डाल देते हैं तो ये दोनों जो पार्ट है ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है ना अर्थ का, वो हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑन ऑल ग्लोब्स द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर एक्यूरेट रिलेटिव साइजेस। जितने भी ग्लोब्स हैं उन पे सारे कंटिनेंट्स और सारे ओशियंस को उनके एक्यूरेट रिलेटिव साइज में दिखाया गया। मतलब ये नहीं कि जितना बड़ा कॉन्टिनेंट है उतना बड़ा दिखाया गया है, मतलब जो साइज़ है ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, तो ग्लोब पे एशिया को सबसे बड़े साइज में दिखाया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ग्रिड लाइंस की। टू मेक द स्टडी ऑफ अर्थ ईजियर, अर्थ के स्टडी को ईजी करने के लिए सम इमेजिनरी लाइंस हैव बीन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। आप देख सकते हैं इस मैप, इस ग्लोब में कई सारे लाइंस जो है ना इस तरह से खींचे गए हैं। ये लाइंस खींचे गए हैं, देखिए, है ना। तो अर्थ की स्टडी को ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए ग्लोब पर कई सारे लाइंस खींचे गए हैं इस तरह से, और फिर इस तरह से भी लाइंस खींचे गए हैं, है ना। तो ये जो लाइंस खींचे गए हैं विच फॉर्म अ पैटर्न नोन एज द ग्रिड। तो इस पूरे लाइंस को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे, ग्रिड। द ईस्ट वेस्ट लाइंस कट अक्रॉस द north south lines at right angles. The east west lines are called latitudes and the north south lines are called longitudes। ये देखिए ये आपका इक्वेटर हो गया। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, मतलब नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस खींची गई है ये इस तरह से, है ना। इन लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि इक्वेटर के पैरेलल कुछ लाइंस खींची गई है ना। ये देखिए ये लाइंस जो है जो ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट खींची गई है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लाइंस खींची गई है इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। और ये जितनी भी लाइंस है वो सब इक्वल साइज की हैं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लाइंस खींची गई है इन्हें हम
लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और सारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो सेम साइज के हैं। इसके बाद इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस खींचे गए हैं, इक्वेटर के पैरेलल जो सर्कुलर लाइंस खींचे गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड जो है इक्वेटर है, और इक्वेटर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो इसकी साइज़ क्या होती है, घटती जाती है। देखिए है ना, इसकी जो सर्कमफेरेंस है ना, ये सर्कुलर लाइन है ना, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। Imaginary circular lines drawn horizontally from the North Pole and the South Pole are called parallel of latitudes. They run parallel to the equator and run in the west-east direction. Another set of imaginary lines drawn vertically from the two poles are called meridians of longitude. They run in the north-south direction. Each meridian divides the globe into two equal halves. हाँ, ये जो longitudes है ना, ये क्या करते हैं, ये पूरा अगर हम एक राउंड चारों तरफ से कर लें तो ये क्या कर रहा है, अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग आज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और कल हम लोग इस चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।